हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन मैथ जीनियस। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ लिया था, त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो का पहला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 5 सेमी, 6 सेमी और 9 सेमी है। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ए 10√2 वर्ग सेमी, दूसरा है 2√2 वर्ग सेमी, तीसरा ऑप्शन है 10√3 वर्ग सेमी और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। ये सवाल पिछली किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल में हमें त्रिभुज की 3 भुजाएं दे रखी हैं, 5 सेमी, 6 सेमी और 9 सेमी। इस सवाल को देखने पर हमें सबसे पहले एक चीज़ देखनी है कि अगर तीनों भुजाएं अलग हैं, इसका मतलब ये विषमबाहु त्रिभुज है। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाना है? तो हमें लगाना होगा विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, हमने पढ़ लिया था विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हम हीरो के सूत्र से ज्ञात करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले से ये सवाल सॉल्व करना है। तो चलिए फिर से लिखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C और यहाँ पर S क्या था? तो S बराबर था A प्लस B प्लस C बटा 2। यहाँ पर A है हमारा 5 सेमी, यहाँ लिख देती हूँ A बराबर 5 सेमी, B बराबर हो जाएगा 6 सेमी और C बराबर हो जाएगा 9 सेमी। तो सबसे पहले हम S ज्ञात करेंगे, 5 प्लस 6 प्लस 9 बटा 2। अब देखिए 6 और 5 11, 11 और 9 हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 बटा 2 यानी कि आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। S बराबर 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आप ज्ञात कीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ से डायरेक्ट सूत्र लगा देंगे। S बराबर 10 था तो S की जगह हमने 10 लिख दिया। S माइनस A यानी 10 माइनस A बराबर 5 है, तो 10 माइनस 5, फिर ब्रैकेट में वापस 10 माइनस B बराबर क्या था? 6, तो 10 माइनस 6 और फिर 10 माइनस C बराबर 9 है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 5 गए, कितने बचेंगे? यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 5 गए 5, फिर गुणा हो जाएगा 10 में से 6 गए 4 और 10 में से 9 गए 1। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 हो जाएगा 200। यह आ गया उत्तर 200। यहाँ ब्रैकेट का मतलब गुणा ही है, हमारा उत्तर आएगा 200। लेकिन ऑप्शन में जहाँ 200 नहीं है तो 200 को हम क्या लिख सकते हैं? 200 को हम लिख सकते हैं 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2। यहाँ होगा उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 अंडर रूट 2 वर्ग सेमी। वर्ग सेमी क्यों लगा? क्योंकि हमारी भुजाएं सेंटीमीटर में दे रखी थी और यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल हमेशा वर्ग इकाई में ज्ञात किया जाता है। चलिए, ये तो हो गया एक सवाल। आगे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेमी लंबी हो तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? इस सवाल में सीधा सीधा बता दिया है कि हमें समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आपको याद होगा, हमने पढ़ा था समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3 बटा 4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा अंडर रूट 3 बटे 4 और भुजा की घात 2 या भुजा स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए, यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 3 बटे 4। अब भुजा की लंबाई हमारे पास दे रखी है 4 सेमी, तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 बटे 4, 4 का स्क्वायर होता है 4 गुणा 4। यहाँ हो जाएगा 4 से 4 कट जाएगा, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। अब क्षेत्रफल पूछा है तो वर्ग इकाई लगेगा, यहाँ आ जाएगा वर्ग और भुजा सेंटीमीटर में है तो हम लिख देंगे वर्ग सेमी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ये है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का सूत्र और सवाल
कैसे करते हैं आपने देख लिया है। आगे पढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। देखिए, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 10 सेमी है तथा आधार 8 सेमी है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आप देखिए, समकोण त्रिभुज से आप सभी परिचित हैं। यहाँ पर समकोण त्रिभुज की कुछ इस तरह की आकृति होती है। यहाँ अंग्रेजी का एल आकार बनता है और समकोण त्रिभुज में इस भुजा को कहते हैं हम कर्ण। यहाँ होता है आधार और ये होती है लंब या ऊंचाई। अब इस सवाल को दोबारा पढ़ लीजिए। एक समकोण त्रिभुज का कर्ण यानी कि ये है हमारा कर्ण 10 सेंटीमीटर, आधार है 8 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है कि उसका परिमाप क्या होगा। परिमाप आप समझते हैं, समकोण त्रिभुज का परिमाप यानी इसके तीनों भुजाओं का योग। तो आप देखिए, यहाँ पर 2 भुजाएं दे रखी है, कौन सी भुजा मिसिंग है, हमारे पास लंब दिया हुआ नहीं है। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रही थी कि कर्ण का स्क्वायर आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, लेकिन हमें यहाँ पर लंब ज्ञात करना है। तो हम हमारा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा सीधा हम लंब का सूत्र लगाएंगे। लंब का सूत्र है लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो आप देखिए, लंब यहाँ दे नहीं रखा है, कर्ण क्या दे रखा है 10, तो आप 10 का स्क्वायर कीजिए, 10 का स्क्वायर बराबर माइनस आधार क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पर सीधा अगर लंब ज्ञात करना होता है तो इनका अंडर रूट करेंगे। पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और 8 का स्क्वायर होगा 64। 100 में से आप 64 को घटाएंगे तो आ जाएगा 36। तो ये हमारा आ गया लंब का वर्ग 36 है। हमें लंब ज्ञात करना है, तो आप देखिए जहाँ पर वर्ग हटता है वहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट 36 बराबर हो जाएगा यहाँ 6 सेंटीमीटर। यानी कि हमारा लंब हमें प्राप्त हो गया है 6 सेंटीमीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए बिल्कुल ही आसान है, यहाँ लिख देंगे परिमाप। परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों भुजाओं का योग। आप 10, 8 और 6 को जोड़ लीजिए। यहाँ लिखेंगे 10 + 8 + 6। अब इसको जोड़िए, कितने हो गए 10 और 8 18, 18 और 6 कितने होते हैं, काउंट कीजिए, 18 और 6 24 सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर आ गया। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 वर्ग सेमी है, तो उसकी भुजा क्या होगी। अभी आपने सवाल नंबर 2 में ऐसा ही एक सवाल देखा था, लेकिन उस सवाल में हमें भुजा दे रखी थी और क्षेत्रफल ज्ञात करना था। ये सवाल उस सवाल का उल्टा है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्षेत्रफल दे रखा है और भुजा पूछी है। देखिए 4 ऑप्शन इसके भी दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 3 सेमी, बी 4 सेमी, सी 5 सेमी और डी है 2 सेमी। सूत्र वही लगेगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले आप उसी का सूत्र लिख लीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर। ए यानी भुजा, यहाँ भुजा भी लिख सकते हैं एक ही जगह। अब देखिए भुजा पूछी है हमारे को, लेकिन सूत्र वही लिखना है। क्षेत्रफल दिया गया है √3, क्षेत्रफल की जगह हमने क्षेत्रफल लिख दिया। बराबर में हम कर देंगे √3/4 ए स्क्वायर। अब देखिए जो दे रखी है उसको वही रखेंगे, हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो यहाँ हो जाएगा भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब क्या करना है, क्षेत्रफल अपनी जगह है। ये जो सी चीज़ है, क्योंकि LHS और RHS हमें यहाँ पर बराबर दिया है, तो हमें इस पक्ष को इस पक्ष के बराबर करने के लिए हमें ये जो संख्या दे रखी है इसको इस पक्ष में लाना होगा। जो हमने भुजा यहाँ लिखी है तो ये √3 हो जाएगा। अब √3/4 जब √3 के साथ जाएगा तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी, यानी कि इसका ये हो जाएगा 4√3। तो आप देखिए 4√3 हो गया, क्योंकि पक्ष चेंज होते ही संख्या उल्टी हो गई। यहाँ √3 से √3 कट जाएगा, हमारे पास आ गया भुजा स्क्वायर बराबर 4। अब देखिए स्क्वायर हटेगा वही चीज़ है, तो भुजा बराबर हो जाएगी √4। 4 का अंडर रूट कितना होता है हम सभी जानते हैं, 4 का अंडर रूट होता है 2। तो यहाँ पर 2 क्या है, तो 2 सेंटीमीटर है। तो हमारी भुजा आ गई 2 सेंटीमीटर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 सेमी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
देख लिए अगला सवाल है सवाल नंबर 5। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से देखिएगा इसे। सवाल है किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। यदि उस त्रिभुज का परिमाप 24 मीटर हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछा है, लेकिन बात यहाँ पर भुजाओं की आती है तो भुजाएं यहाँ पर 3:4:5 के अनुपात में है। तो सर्वप्रथम हमें भुजाएं ज्ञात करनी होंगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल। तो हम लिख देंगे माना कि त्रिभुज की भुजाएं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं, अब देखिए अगर x मानेंगे तो 3 अनुपात है, लिख देंगे, सॉरी यहाँ लिख दीजिए क्रमशः 3x मीटर, 4x मीटर व 5x मीटर है। यहाँ मीटर लिखा है क्योंकि परिमाप मीटर में दिया गया है, इसलिए भुजाएं भी हमारे पास मीटर में आएंगी। यहाँ अनुपात था, हमने लिख दिया 3x, 4x और 5x, या भुजाओं को माना है। जब भुजाएं हमारे पास 3x, 4x और 5x हैं तो इसी आधार पर हम परिमाप ज्ञात करते हैं। तो लिख देंगे इसीलिए त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा 3x + 4x + 5x मीटर। तो यहाँ पर हमारे पास परिमाप क्या आ जाएगा, देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12x मीटर। हमारा परिमाप आ गया 12x मीटर, लेकिन हमारे प्रश्न में हमारा परिमाप दे रखा था 24 मीटर। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार हमारा परिमाप आ गया था 24 मीटर। तो यहाँ कर देंगे 24 मीटर बराबर 12x मीटर। अब देखिए हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 24/12, यहाँ हो जाएगा 12 दूनी 24, यानी x बराबर हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, अब x का मान 2 या 2 मीटर लिख सकते हैं। तो हमें x का मान ज्ञात हो गया तो हम अपनी भुजाओं को आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए अब हमारी भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। भुजाएं क्या होंगी, देखिए पहली भुजा थी 3x, तो यहाँ हो जाएगा 3 × 2 बराबर 3 दूनी 6 मीटर। ठीक है, दूसरी थी 4x, यानी 4 × 2, ये हो जाएगी 8 मीटर। तीसरी थी 5x, यानी 5 × 2, ये हो जाएगी 5 दूनी 10 मीटर। तीनों भुजाएं आ गई, एक आ गई 6 मीटर, 8 मीटर और 10 मीटर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, एक लॉजिक ध्यान में रखना है कि यहाँ पर इस त्रिभुज में दे रखा है 10 का स्क्वायर, हम देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होता है। ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है क्योंकि यहाँ पर भुजाएं 6, 8 और 10 हैं, यानी कि इस बात से हमें ज्ञात हो रहा है कि ये त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि समकोण त्रिभुज आपने पढ़ चुके हो कि कर्ण का वर्ग आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। अगर सबसे बड़ी भुजा हमने कर्ण मानी, इसको 6 मानी, इसको 8 मानी, तो 6 और 8 का वर्ग कर्ण के वर्ग के योग वर्ग के बराबर हो रहा है। मतलब इन दोनों का हम वर्गों का योग करेंगे तो हमारे कर्ण का वर्ग आ जाएगा। तो इस प्रकार ये एक समकोण त्रिभुज होगा। तो हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। तो यहाँ पर क्षेत्रफल भी समकोण त्रिभुज का ही सूत्र लगा के ज्ञात करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगाएंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार और ऊंचाई क्या है, यहाँ पर आधार और ऊंचाई 6 और 8 है। तो यहाँ हो जाएगा 1/2 गुणा आधार हमने 6 माना, चाहे 8 मानिए, और ऊंचाई। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 गुणा 6 गुणा 8। अब देखिए 2 का 2 एकम 2, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 6 चौक 24। 24 क्या है, क्षेत्रफल है और मीटर में है, यानी हम लिख देंगे वर्ग मीटर। 24 वर्ग मीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जिसमें त्रिभुज की भुजाएं दे रखी थी। अनुपात में हमने भुजाएं भी ज्ञात की
परिमाप भी ज्ञात किया और हमने ये भी ज्ञात किया कि यहाँ सूत्र कौन सा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं हमें अलग अलग दे रखी थी। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। धन्यवाद।